हुजूर कलम और दुआ मांग रहे थे तो बस दे दी जाती। मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जब हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजह करीम के हाथ में कलम थी, नहीं दिया उन्होंने कागज कलम तो अली दे देते, अली दे देते। अच्छा, ये हिकमत मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जवाब देने की बजाय फौरन कहते हैं अली ने क्यों नहीं किया, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने ये काम क्यों नहीं किया, अली ने ये काम क्यों नहीं किया। अच्छा चले आए, कहते हैं जी कि उस वक्त एक तुर्क है बुखारी का जिसमें उसने लिखा है कि उस वक्त हुजरे में सहाबा और अहले बैत, लेकिन जो हमारे मुहद्दिसीन ने बताया उन्होंने कहा वो अहले बैत से मुराद अहले किसा नहीं, बल्कि अहले बैत से मुराद जो घर में लोग रहते थे वो उस वक्त हुजरे में मौजूद थे, उनमें अज़वाज भी हो सकती हैं और नबी की 2 बीवियों का वहां पर होना इस हदीस में जाहिर हो रहा है, क्योंकि इसकी अगली रवायत जो है इसके आगे जो चलती है उसमें बयान हो रहा है उन 2 नबी की बीवियों का वहां पर मौजूद होना। तो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा कि वो अगर घर वालों की वजह से है, यहाँ पर अली मौजूद नहीं है, चले मान लिया, तुम कहते हो कि अली को दे देना चाहिए था। रसूल ने अगर अली से मांगा होता, सामने हलाइएगा, मैं दिफा कर रहा हूं तुम्हारे मदद पर, रसूल ने जब जब जहां जहां हुक्म दिया अली का नाम लेके दिया, या अली खैबर में जाइए, या अली बिस्तर पे सोइए, या अली सूरह बरात की तबलीग के लिए जाइए। रसूल जब भी हुक्म अली को देते थे तो मुखातिब करके देते थे। यहां पर तो रसूल ने ये नहीं कहा अली मुझे कागज कलम दीजिए, कहते थे अच्छा अगर अली को नहीं दिया तो मौजूद तो थे ना, तो जब सब मौजूद थे तो इसका मतलब अली को दे देना चाहिए था। अली का नाम नहीं लिया तो जिसका आप इनकार कर रहे हैं उसका भी नाम नहीं लिया, अच्छा उसका भी इनकार में नाम नहीं लिया। तो अब आया है खुद अपने ही जाल में से कि जब रसूल ने इतने हुजरे में लोगों में किसी एक का नाम नहीं लिया था तो जवाब एक ने क्यों दिया? जवाब बता रहा है कि मुखातिब कौन था। तो उन्होंने तो बोल के खुद साबित कर दिया, जब इतने लोग मौजूद थे सारे चुप थे, तो जब उनका नाम ही नहीं लिया तो जब अली चुप थे तो वो भी चुप रहते।